हरियाणा के दिवंगत वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार मामले में हरियाणा से लेकर न सिर्फ दिल्ली तक बल्कि बिहार समेत कई राज्यों के नेता सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। यहां तक राज्य के एससी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले सीनियर अफसरों में भी जबरदस्त गुस्सा है। खास तौर पर डीजीपी शत्रुजीत कपूर को लेकर। पूरन कुमार एससी कम्युनिटी से ही थे और उन्होंने अपने आखिरी नोट में डीजीपी का नाम बोल्ड अक्षरों में लिखा था। मामले में ब्यूरोक्रेसी में तनाव जैसा माहौल बन चुका है और इस मामले में ज्यादातर आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार की आईएएस पत्नी पी अमनीत कुमार के पक्ष में आ गए हैं और वे उनकी हर मांग का समर्थन कर रहे हैं, जिसमें डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटवाना भी शामिल है। तो वहीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने पूरन कुमार की पत्नी को पत्र भेजकर शोक जताया है। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आईपीएस वाई पूरन कुमार के इस मामले को लेकर शोक व्यक्त करने के लिए चंडीगढ़ आ सकते हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो वहीं एनडीए के सहयोगी और केंद्र में मंत्री रहे चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को पत्र लिखकर पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जरा सुनिए चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले तो जिस तरीके से आईपीएस वाई पूरन कुमार जी के साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, ये अपने में दर्शाता है कि आज भी आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी ऐसी मानसिकता वाले लोग देश में और व्यवस्था में मौजूद हैं जो आज भी जात पात धर्म मज़हब के आधार पर आपका उत्पीड़न करते हैं। जिस तरीके से पूरन कुमार जी के नोट में इस बात का जिक्र किया गया कि किस तरीके से उन्हें उनकी जाति की वजह से उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, यह आज भी दर्शाता है कि किस तरीके से समाज में भेदभाव जाति के आधार पर होता है। जब हम लोग छुआछूत के खिलाफ जब वो आंदोलन शुरुआत की गई थी, आज भी मुझे लगता है कि उसको और बल देने की ज़रूरत है ताकि भविष्य में किसी भी व्यक्ति, मैं अधिकारी का ही जिक्र नहीं कर रहा, किसी भी व्यक्ति को अपनी जान या उसका उत्पीड़न सिर्फ इस वजह से ना हो कि वो किस जाति से आता है। कहीं ना कहीं इस घटना ने पुनः पूरे समाज को झकझोरने का कार्य किया है कि आज भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। बहरहाल आज मेरी सीएम हरियाणा उनसे मेरी बातचीत हुई। उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय पूरन कुमार जी की धर्मपत्नी उनसे मेरी बातचीत हुई। उनकी भी पीड़ा को मैंने समझने का प्रयास किया और इस भावना को ना सिर्फ मैंने सीएम हरियाणा तक मैंने पहुंचाने का कार्य किया, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी तक भी मैंने पहुंचाने का कार्य किया। और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी दोषी हो, भले वो कितने भी बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और यहाँ से एक प्रेसिडेंट सेट किया जाएगा कि कम से कम भविष्य में कोई इस तरीके की घटना को अंजाम ना दे सके। जब मेरी गृह मंत्री जी से बात हुई, उन्होंने भी उस वार्ता के दौरान इस बात का पूरी तरीके से विश्वास दिलाने का उन्होंने कार्य किया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। 6 सदस्यीय एसआईटी को भी गठित कर दिया गया है जो कि आईजी के नेतृत्व में जांच करेगी और मैं उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास दिलाता हूं कि जल्द से जल्द इस जांच को पूरा करके एक एक दोषी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई। तो वहीं इस मामले में हरियाणा से लेकर देश के हर हिस्से तक सरकार की खूब किरकिरी हो रही है। नेता सरकार की कार्यशैली पर सवाल पूछ रहे हैं। इतनी किरकिरी कि नेताओं से लेकर अफसरों के बीच भी सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच शनिवार को रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारणिया को हटा दिया गया है और उनकी जगह आईपीएस ऑफिसर सुरेंद्र सिंह भोरिया को एसपी लगाया गया है। फिलहाल बिजारणिया को कहीं भी पोस्टिंग नहीं दी गई है। पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार की मांग है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी नरेंद्र बिजारणिया को हटाकर गिरफ्तार किया जाए। अमनीत कुमार का कहना है कि इन्होंने ही पूरन कुमार को करप्शन केस में फंसाया है। अब देखना होगा मामले में सरकार की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है। आपका इस खबर पर क्या सोचना, कमेंट बॉक्स में राय लिखिए। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।